हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसकी हमने एक सीरीज चलाई थी कोडिंग एंड डिकोडिंग को लेके फ्रॉम बेसिक टू हाई। तो आज हम इसका ये लास्ट पार्ट देख रहे हैं। लास्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले जो पार्ट आए हैं 1, 2, 3 एंड 4, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीख चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को कैसे क्रैक करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी न्यू पैटर्न की कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है या फिर पुराने पैटर्न में ही नया लॉजिक आता है, तो हम लोग जो रेगुलर अपने वीडियोस लेकर आते हैं या फिर हम लोग जो डेली डिस्कस करते हैं, लाइक पजल लेकर आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, मशीन इनपुट होता है, तो उसी के संग में एक जो भी आपका डिफरेंट लॉजिक का कोडिंग डिकोडिंग होगा उसको रख दूंगी। तो उस पर हम लोग 5-6 मिनट में तो सीख सकते हैं। तो उसको मतलब एक लॉजिक को जानने के लिए आपको किसी डिफरेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखना था, तो उसको हमने सीरीज में सीख लिया है। अब अगर नया लॉजिक मिलेगा तो हम उसे अदर टॉपिक्स के साथ ही सीख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं आज बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे, इसके बेसिक क्या होते हैं, जल्दी से कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक चीज और, यहाँ पे हम लोग जब इस सीरीज को एंड कर रहे हैं तो अब आप लोग बताइए कि अब आपको और कौन सी सीरीज चाहिए। नेक्स्ट जो भी आप टॉपिक बोलोगे उसको भी मैं 4 to 5 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी। मैं कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट करती हूँ, और अगर आपको उसमें से ठीक ना लगे तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जिस टॉपिक के लिए वोट्स ज्यादा होंगे मैं उसी को लेकर आऊंगी। तो मैंने जो टॉपिक सोचे हैं 2-3 मैं उनको बताती हूँ। मैंने पहला टॉपिक जो सोचा है वो है ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें जो आपके लीनियर क्वेश्चन आते हैं उनको सीखेंगे। उसके अलावा जो कोडिंग एंड डिकोडिंग के पैटर्न पर आते हैं उसे सीखेंगे। फिर जो आपका पूरा फैमिली ट्री आता है उसको सीखेंगे, और फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट को भी कंप्लीट करेंगे जो कि आपके ब्लड रिलेशन पर ही बेस्ड होती है। इसको हम लोग जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसको मैं सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट में नहीं रखूंगी, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में काफी बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो कि ब्लड रिलेशन से कनेक्ट होता है उसको मैं ब्लड रिलेशन की सीरीज में ही आपको सिखाऊंगी, अगर ये सीरीज चलती है तो, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने दूसरा जो टॉपिक था वो यहाँ पे सोचा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ओके, या फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसको मैंने यहाँ पे सोचा था अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो हम लोग इसमें भी सेम लीनियर बेस्ड कोडिंग पर जो बेस होते हैं वो, एंड इसके अलावा जो आपकी पजल्स इससे रिलेटेड आती हैं, ठीक है। आजकल तो पूरा पजल के फॉर्म में आता है, ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को सीखेंगे। तीसरा टॉपिक जो है वो मैंने मशीन इनपुट के बारे में सोचा है, ठीक है। मशीन इनपुट के जो आप, वैसे तो मशीन इनपुट आपकी 2-3 तरीके से ही आती है अब तो, जैसे कि आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उसको भी आप बोल सकते हो, वो भी एक मशीन इनपुट के पैटर्न में हो गई है कि उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दे रखे होते हैं और उनको आपको चेंज करना होता है। तो उसको भी फिर हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे अगर हम लोग मशीन इनपुट लेकर आते हैं। तो ये जो तीनों टॉपिक मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके सामने, ये तीनों ही टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एंड मेंस, मतलब दोनों में ही पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो अब आप लोग बताइए कि इन तीनों में से कोई टॉपिक अगर आपको यहाँ पे मतलब सीरीज इन तीनों टॉपिक में से किसी किसी की स्टार्ट करवानी है तो वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं एक जो पोल है वो भी क्रिएट कर दूंगी इस 3 को लेके या फिर किसी अदर को लेके। तो अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करवाना है। चलिए फिर बाइनरी कोडिंग पे आते हैं। देखो, बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं बाइनरी, दूसरे होते हैं डेसिमल, ठीक। बाइनरी में क्या आते हैं 0 एंड 1, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा। डेसिमल में क्या आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, ये होते हैं डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर आपकी कोडिंग जो चलती है वो किसमें चलती है? बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में जब कोडिंग एंड डिकोडिंग कोडिंग चलती है तो यहाँ पे जितनी भी कोडिंग आपकी करी जाती है, सॉरी, जितनी भी कोडिंग आपकी करी जाती है वो 0 एंड 1 से करी जाती है, ठीक। अब बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको एक चीज या फिर आप बोल सकते हैं एक पैटर्न आपको याद रखना होता है। वो तो यहाँ पर आ गया आपका 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 1 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 2, 2 के बाद यहाँ पर आएगा 4, 4 के बाद यहाँ पर आएगा 8, 8 के बाद यहाँ पर आएगा
16। ओके, मतलब डबल करते जाते हैं, जैसे कि 1 का डबल हो गया, फिर 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल कितना हो गया 16 हो गया, 16 का डबल कितना हो गया यहाँ पे 32, 32 का डबल हो गया 64 एंड 64 का डबल जो है वो आपका हो गया यहाँ पे 128। तो इस तरीके से ही आपका राइट टू लेफ्ट चलता है और डबल हम लोग करते जाते हैं। अब देखते हैं इसको हमें चेंज कैसे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे बाइनरी कोडिंग में लिखा गया है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको आप लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपका जो बाइनरी नंबर लिखे होते हैं उनको आप यहाँ इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लोग कहाँ से स्टार्ट करिए, जो आपका राइट एंड होता है वहां से आप लोग अपने जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको लिखना स्टार्ट करेंगे। और कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपका जो राइट एंड होता है उसमें 1 लिखेंगे, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद आप क्या करेंगे इसको डबल कर देंगे 4 लिखेंगे, फिर 4 को डबल कर देंगे आप 8 लिखेंगे। आप कैसे बढ़ेंगे? राइट टू लेफ्ट बढ़ते जाएंगे, 8 को डबल करके यहाँ 16 लिखेंगे एंड 16 को डबल करके 32 लिखेंगे। ओके, अब आपको क्या करना होता है, इनको प्लस करना होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर को प्लस करना होता है जो कि 1 के नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो 1 के नीचे आ रहे होते हैं खाली उन्हीं नंबर को आप प्लस करोगे। तो प्लस करने के लिए आप किस किसको प्लस करोगे? 32 प्लस 16, ठीक। 8 को आप प्लस नहीं करोगे, 8 की एक मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए इसे प्लस नहीं करोगे। फिर यहाँ पे 4 को लोगे, यहाँ पे ओके, 2 को भी नहीं लोगे एंड यहाँ पे 1 को लोगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आप इसे क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो भी यहाँ पर आएगा वो क्या होगा? आपका डेसिमल नंबर होगा या फिर आंसर होगा। अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 4 10 और यहाँ पर आ जाएगा 13, 3 4 और 1 5, ठीक है। तो 53 आएगा। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर आएगा, यानी कि ये जो बाइनरी कोडिंग में जो नंबर लिखा गया है वो नंबर कौन सा है? ये नंबर है 53, ठीक। अब आप मान लीजिए कि आपका डेसिमल में यहाँ पे 36 लिखा है। ओके, तो जब यहाँ पे 36 लिखा है तब आप बताइए इसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ठीक। तो बाइनरी में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से अगेन आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 1 2 4 8 16 32 तक ही जाइए, क्योंकि अब आपका देखिए यहाँ पे क्या है 36 है। तो अगर आप इससे भी ज्यादा जाते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 64 लिखना पड़ेगा। तो 64 का तो आपका कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो 36 मिलना है वो कैसे मिलना है? नंबर्स को प्लस करते हुए मिलना है, राइट। नंबर्स को प्लस करते हुए मिलना है, तो इससे ज्यादा हमें लेके जाने के लिए, फिर 36 से ज्यादा लेके जाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो 36 जो है वो कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे 36 कैसे बन सकता है? तो अगर आप 32 प्लस 4 कर दे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 36 बनेगा। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको 32 चाहिए और 4 चाहिए, खाली इन दोनों को प्लस करना है। तो आप इन दोनों के नीचे 1 कर देंगे और बाकी जो आपका रेस्ट बचेगा इसके यहाँ किस साइड में, आप इसके राइट साइड में उनको आप 0 0 दे देंगे। इसके लेफ्ट साइड में क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है। इसके राइट साइड में आप बाकी को क्या करेंगे? 0 0 दे देंगे। तो आपका जो 36 है उसको बाइनरी कोडिंग में हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1 0 0। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज हैश एंड फॉर 1 इज @। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, जैसे कि अभी हमने पीछे सीखा था 1 0 1 0, इस तरीके से हम लोग चल रहे थे। तो बस इन्होंने ये करा है कि यहाँ पे ये 0 को हैश की तरह दिखाएंगे, 1 को @ की तरह दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको आप पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। ओके, क्योंकि उन इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको समझा चुकी हूँ जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही थी। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि 0 को कैसे लिखा जाएगा? हैश में लिखा जाएगा, और 1 को कैसे लिखा जाएगा? @ में लिखा जाएगा। ऐसे ही 2 को @ हैश में लिखा जाएगा, 3 को @ में लिखा जाएगा, 4 को @ हैश में लिखा जाएगा। अब पहले एक बार ये सीख लो कि आपको देखो ये तो पता है कि 0 को हैश में लिखा जाएगा, 1 को @ में लिखा जाएगा, 2 को @ हैश में लिखा जाएगा। तो @ हैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 1 और 0। ओके, हैश का 0 और @ का 1, तो 2 को 1 और 0 करके लिखा जाएगा। 3 को कैसे लिखा जाएगा? 3 को 1 1 लिखा जाएगा। 4 को कैसे लिखा जाएगा? 4 को 1 0 0 लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे हैश का 0 0 लिख दिया, @ का 1 लिखा। अब ये भी जान लो कि 1 0 को इन्होंने 2 ही क्यों लिखा? तो 2 यहाँ पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हम लोग बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका 0 के ऊपर क्या आएगा? 1, और 1 के ऊपर क्या आएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे आपका जब
लेफ्ट टू राइट चलोगे तो यहाँ पे आप इसे डबल करते जाओगे। तो अगर आप इसे प्लस करोगे तो किन किन नंबर को प्लस करोगे? जो नंबर आपका 0 के ऊपर आ रहा है या फिर जो नंबर आपका 0 की जगह पे आ रहा है आप उसे तो प्लस करेंगे नहीं, सिर्फ जो 1 पर आ रहा है उसे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 0 को हम लोग 2 दिखाएंगे। ऐसे ही 3 को इन्होंने क्या दिखाया है? 1 1, या फिर आप बोल सकते हो एट द रेट जो दिखाया है तो 1 एंड 1 आएगा, राइट। तो 1 एंड 1 आएगा, तो अगर आप इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दोनों के ऊपर क्या है? दोनों के ऊपर 1 है, तो दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करोगे तो 2 + 1 = 3, राइट। ऐसे ही 4 का कैसे होगा? 4 का यहाँ पे एट द रेट हैश दिखाया है ना इन्होंने, तो यहाँ पे हैश की जगह पे 0, हैश की जगह पे 0, एट द रेट की जगह पे 1। अब आप इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो कैसे होगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, ओके, राइट हैंड से स्टार्ट करोगे 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर को ऐड करोगे। 1 को तो ऐड करोगे नहीं बिकॉज ये 0 के ऊपर है, 2 को भी ऐड नहीं करोगे बिकॉज 0 के ऊपर है, तो बचा क्या आपका 4। तो 4 को फिर आप किसी और में तो ऐड करोगे नहीं, तो डायरेक्ट आपका 4 इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हाउ वुड एट द रेट हैश एट द रेट बी रिटन इन डेसिमल। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सिंबल है इनको आप बाइनरी में चेंज कर लो, ओके। ये जो सिंबल है इन्हें बाइनरी में चेंज करोगे तो एट द रेट को एट द रेट कैसे दिखाना है? एट द रेट दिखाना है आपको 1 की तरह और हैश दिखाना है आपको 0 की तरह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमने क्या करा है? इन सिंबल्स को अपने बाइनरी में चेंज कर लिया है। अब बाइनरी को हम लोग क्या चेंज करेंगे? डेसिमल में चेंज करेंगे। सो जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब आप प्लस कौन कौन से करोगे? तो जिसके ऊपर आपका 0 है वो प्लस नहीं करोगे, तो 8 4 एंड 1 प्लस करोगे। तो 8 4 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ एट द रेट मल्टीप्लाई टू एट द रेट हैश देन व्हाट विल बी द रिजल्ट डेसिमल वैल्यू। तो आपकी डेसिमल वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। सो एट द रेट। अब देखो ये सारे क्या है, अब आपको देखो क्या करना है, बार बार इसको 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आप पढ़ लोगे तो आपको इतना खुद समझ आ जाएगा कहाँ पे 1 है कहाँ पे 0 है। तो आप डायरेक्ट इसे चेंज कर लो। यहाँ पर क्या आएगा? 1, यहाँ पर आ जाएगा डबल 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल 4। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चेंज का मतलब क्या कह रही हूँ, जैसे कि आप क्या करते इन सिंबल को बाइनरी कोडिंग में लिखते, यहाँ पे क्या आता 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर आप इसको डेसिमल में चेंज करते। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि अब आप इन सिंबल को बाइनरी में चेंज ही मत करो, कोई जरूरत नहीं है बाइनरी में चेंज करने की। आप सिंपल सा ये समझ लो कि अगर मान लो यहाँ पे एट द रेट हैश एट द रेट इस तरीके से लिखा है, तो आप इसे डायरेक्ट चेंज कर लो। डायरेक्ट चेंज मतलब डायरेक्ट इसे डेसिमल में चेंज करो, जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। बस इतना समझ लो, जैसे कि हमने अभी पीछे पर क्या पढ़ा था कि जिसके ऊपर 0 होगा उसको हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये मान लो कि 2 के ऊपर हैश है तो उसको हमें ऐड नहीं करना है, जिसके ऊपर एट द रेट है उसको हमें ऐड करना है, ओके। तो अब आपको इतना लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अब आप क्या करो, यहाँ पे देखो सबके ऊपर एट द रेट है, तो 4 + 2 एंड प्लस 1 तो = कितना हो जाएगा आपका 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट हैश से, तो यहाँ पे हैश की जगह पर क्या आएगा 1 और एट द रेट की जगह पे क्या आएगा 2। अब देखो हैश का मतलब यहाँ पे 0 है, यानी कि 1 को तो हम ऐड ही नहीं करेंगे, यानी कि बचा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई हम लोग 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। सो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको बार बार इसको जो इसके कोड दे रखे हैं उसको आपको बाइनरी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 0 को देख लो कि 0 का आपका सिंबल क्या है, जहां भी आपका 0 वाला सिंबल गिवन हो उस नंबर को छोड़ दो, उस नंबर को ऐड मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एट द रेट हैश एट द रेट एंड एट द रेट। ठीक है, अब देखो ये जो एट द रेट आपका गिवन है, ये अभी हमने पीछे भी सॉल्व करा था, ठीक। तो यहाँ पे कितना आया था हमारा 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे जब हमारा 7 आया था तो इसको तो डायरेक्ट आप 7 ही लिख लो, ठीक। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 को तो हम हटा देंगे, 4 + 1 कितना आ जाएगा 4 + 1 हो जाएगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो आप 5 से 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 35 आएगा। सो 35 आएगा। 35 को आप इस तरीके से कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे अब आप क्या करो 1 2 4 एंड 4 के बाद क्या आएगा आपका 8, 8 के बाद आपका 16 एंड 16 के बाद आपका 32। बस यहीं तक जाना है। अब आप देखो 35 कैसे बन सकता है, तो 35 आपका कैसे बन सकता है, यहाँ पे अगर आप 3 और 2 लेंगे मतलब 32 लेंगे, उसके बाद 2 ले लें और फिर 1 ले लें,
ओके 32 ले लो, 2 ले लो एंड 1 ले लो। तो इस तरीके से आपका 32, 33, 34 और 35 यहाँ पे बन सकता है, और किसी तरीके से तो नहीं बनेगा ना। तो यानी कि इनके नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी के नीचे आपका 3 0 होने चाहिए। तो 1 1 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका एट द रेट होगा, यहाँ एट द रेट होगा, यहाँ एट द रेट होगा, और बाकी यहाँ पे क्या होगा, आपका हैश होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, आई थिंक, यस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा एक बात और, यहाँ पे जैसे कि हमने 1 0 0 लिखा है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हमको यहाँ पे 32 2 एंड 1 के प्लेस पे हमें 1 लेना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसका सिंबल ले सकते थे। ओके, और बाकी को आप लोग 0 का भी सिंबल दे सकते थे, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे इसे लिख रही हूँ। चलिए इसका आंसर अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका जो एडिशन है वो क्या होगा। इसका मैं एडिशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू भी आपको पता है, अभी हमने पीछे सॉल्व करी है, ये वैल्यू भी पता है, अभी हमने पीछे सॉल्व करी है। बस आपको एडिशन करना है और फिर इसको आपको इसमें चेंज करना है। तो चेंज करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब मैं दूसरे साइड पे मूव करती हूँ। चलिए यहाँ पे दूसरा सेट आ गया है। यहाँ पे ये कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज स्टार एंड that for 1 is hash. There are no other symbol for numbers and all numbers greater than 1 are written using these two symbols only. फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 is written as star, 1 is written as hash and 2 is written as hash and star. Okay, and so on. इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। So first क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले कहा गया है what will be the representation of hash hash star hash hash star. Okay, तो यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगेन अब आपको 1 0 0 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि स्टार जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस स्टार के ऊपर या फिर स्टार के नीचे जो भी नंबर आएगा उसको आपको हटा देना है, हैश के नीचे जो भी नंबर आएगा उसको आपको ऐड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे आप इसे स्टार्ट करोगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 32। ओके, इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं। देखो हैश हैश स्टार हैश हैश एंड स्टार। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पे 16 एंड 32। तो स्टार वाले तो आपको लेने नहीं है, तो 32 और 16 को आप ऐड कर लो। तो 32 और 16 कितने होंगे, 6 7 और 1 8, 3 और 1 4। ओके, 8 को छोड़ दो, फिर 4 को और 2 को ऐड कर लो। तो 4 और 2 कितने हो गए आपके 6। तो 6 और 8, 6 और 8 कितने हो गए यहाँ पे 14, 1 और यहाँ पे कितने हो गए आपके 54। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर गिवन है सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और 8। तो यहाँ पे स्टार वाली जगह तो हम छोड़ देंगे। तो 8 9 10 और 11, ये कितना हो गया 11। ठीक, इसको अगर आप लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये तो हमें लेना ही नहीं है ना। तो 2 भी हटा दो, 4 एंड 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो 11 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब 6 को आप कैसे लिखोगे, तो 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 लिखोगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो 8 लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसी से हमारा बन जाएगा 6। 6 कैसे बनेगा, 4 एंड 2 से बनेगा। सो 4 एंड 2 से बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे हैश, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। एंड इसकी राइट में क्या आ जाएगा आपका 0। तो 0 का कोड क्या है यहाँ पे स्टार, तो हम दे देंगे स्टार। तो हैश हैश स्टार होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, जितना भी आप लोग जब इसकी कोडिंग को करते हो तो जितना भी इसका राइट साइड में आता है, इस तरफ जो भी नंबर आता है उसको आप लोग किस में चेंज करोगे, सिंबल में चेंज करोगे या फिर 0 लिखोगे। लेकिन इसकी जो आपके लेफ्ट साइड में आता है उसमें आप कुछ भी नहीं दोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हैश हैश स्टार। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, स्टार को छोड़ दो, यहाँ पे 2 आना चाहिए तो छोड़ दो। यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, यहाँ पर आएगा 8, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। इसे ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 32 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 45। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 45। ओके, चलिए अब इसका आंसर ही मुझे बताइए। ये भी लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर बताइए इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। इसकी जो वैल्यू है वैसे तो यहाँ पे डेसिमल में गिवन है, लेकिन आप इसे मुझे बाइनरी में चेंज करके और फिर आप लोग इसे जो सिंबल्स गिवन है उसमें चेंज करिए और फिर बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, या फिर सिंबल्स में इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो है इसको भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और एक लास्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 5 by 18 into
90। ओके, तो अगर आप इसे कट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको 5 से कर दोगे। ओके, एंड यहाँ पे 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 1 2 4 8 16 एंड यहाँ पे 32 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए 25 कैसे बना सकते हो, तो 6 और 8 अगर आप प्लस करते हो तो कितना आएगा, 24 आएगा। ओके, सॉरी 16 और 8 अगर आप प्लस करते हो तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, 24 में अगर आप 1 प्लस करते हो तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। तो इन 3 की जगह पे आप क्या दे दोगे, 1 दे दोगे, और 4 और 2 की जगह पे आप 0 दे दोगे। तो इन 3 की जगह पे आप 1 दोगे, तो 1 को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैश हैश आएगा, यहाँ पे आपका दोनों जगह पे स्टार आ जाएगा, यहाँ पे हैश आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, हैश हैश स्टार स्टार और हैश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड इस सीरीज को भी। एंड प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। ओके, तभी जो भी आपको कंफर्टेबल होगा टॉपिक, या फिर जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक को हम लोग 4 से 5 की जो वीडियोस की सीरीज लेकर आएंगे उसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बाकी प्लेलिस्ट को आपकी जो प्लेलिस्ट है कोडिंग डिकोडिंग एंड वेरियस पजल की, उनको हम लोग यहाँ पे रेगुलर अपलोड करते जा रहे हैं। सो आप यहाँ जाके व्यू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।